Hello dear students, in this video we are going to read the 12th chapter of English Literature Reader for class 8, and it is about the Trojan War, a great war fought between Greek and the Trojans that is a part of Turkey now. Now let's talk about the poem first. The Iliad, a great epic poem, was written by the blind poet Homer. एलियड नाम का ये जो महान ग्रीक पोएम है इसे लिखा था एक ब्लाइंड पोएट होमर ने। ये बताता है ट्रोजन वॉर के बारे में जो कि ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच छिड़ी थी 12वीं और 13वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट एरा में, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले। नाउ द इलियड हैज़ अ होस्ट ऑफ कैरेक्टर्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन। अब इलियड में जो कैरेक्टर्स हैं वो ना सिर्फ ह्यूमंस हैं, वो ना सिर्फ इंसान हैं बल्कि डिवाइन भी हैं, मतलब देवी देवताओं के फॉर्म में भी हैं। इन द ट्रोजन वॉर द ग्रीक्स हु लिव्ड ऑन द मेन लैंड ऑफ द कंट्री स्टिल कॉल्ड ग्रीस फॉट फॉर नियरली 10 years अगेंस्ट द सिटी ऑफ ट्रॉय विच इज़ नाउ इन टर्की। इस ट्रोजन वॉर में ग्रीक्स की लड़ाई हुई थी टर्की के लोगों के साथ, जिसे उस वक्त ट्रॉय सिटी के नाम से जाना जाता था, एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉर्स ऑफ मैनकाइंड हिस्ट्री। 10 सालों तक चली ये लड़ाई अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। सो लेट अस रीड द स्टोरी which has been adapted from the poem. Now, according to legend, when Peleus married Thetis, the loveliest of the Nereids, all the gods and goddesses were invited to the wedding feast. एक कहानी के अकॉर्डिंग, एक लीजेंड पुरानी कहानी के अकॉर्डिंग, पेलियस की शादी हुई थी थेटिस के साथ, जो कि नेरेड्स में सबसे लवलीस्ट थी। मतलब थेटिस जो थी वो लवलीस्ट ऑफ ऑल द नेरेड्स थी। नेरेड्स क्या, तो ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि ये वाटर निम्फ्स थे हु प्रोटेक्टेड सेलर्स एंड फिशरमैन। ये वो वाटर निम्फ्स थे जो कि सेलर्स को या फिशरमैन को बचाया करते थे। तो इनकी शादी में ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर इनवाइटेड टू द वेडिंग फीस्ट। दावत में मतलब भोज या फीस्ट के अवसर पे सारे के सारे गॉड्स गॉडेसेस को इनवाइट किया गया था, एक्सेप्शन सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम था एरिस, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। ये जो एरिस गॉडेस थी वो डिस्कॉर्ड की देवी थी, मतलब असहमति की देवी थी, डिसएग्रीमेंट की देवी थी। तो इस चीज़ से गुस्सा कर, इरिटेटेडली, झुंझलाकर, एट दिस स्लाइट, एट दिस डिसरेस्पेक्ट, एट दिस इंसल्ट, शी थ्रू अ गोल्डन एप्पल अमंग द असेंबल्ड गेस्ट्स। तो इस बात से गुस्सा होकर, नाराज़ होकर उन्होंने सारे के सारे गेस्ट्स के लिए एक गोल्डन एप्पल फेंका। द एप्पल बोर द इंस्क्रिप्शन फॉर द फेयरेस्ट, और उस एप्पल पे लिखा था फॉर द फेयरेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो उसके लिए। The apple was claimed by Athene, Hera and Aphrodite, who were soon quarreling bitterly over it. अब ये जो एप्पल था उस पर दावा किया किन लोगों ने, तो उस पर दावा किया एथेन ने। एथेन ग्रीक गॉडेस हैं विजडम और वॉर की। हीरा इज क्वीन ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस ऑफ मैरिजेस एंड बर्थ। वहीं एफ्रोडाइट गॉडेस हैं लव एंड ब्यूटी की। तो इन तीनों ही गॉडेसेस में आपस में ही लड़ाई छिड़ गई, दैट आई एम द फेयरेस्ट और आई एम द फेयरेस्ट। दे वेंट टू जियस विद दियर प्रॉब्लम। अब बात इतनी बढ़ गई कि उनको जियस के पास जाना पड़ा। अब जियस भी इस डिफ़िकल्ट मैटर में हाथ डालने को तैयार नहीं था। ही सेंट द गॉडेस टू माउंट इडा। उन्होंने से सारी की सारी गॉडेसेस को, दैट इज़ एथीन, हीरा और एफ्रोडाइट को भेज दिया माउंट इडा के पास। वहाँ पर पेरिस अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को चरा रहा था। द गॉडेसेस गैदर्ड अराउंड द हैंडसम शेफर्ड। सारी की सारी जो गॉडेसेस थीं वो उस शेफर्ड के आसपास गई। ईच ऑफरिंग टू रिवार्ड हिम इफ़ ही गेव हर द प्राइज, और सब ने उसको रिवार्ड देने का ऑफ़र किया अगर वो एप्पल उनमें से वो किसी एक को चुनकर देता है तो। एक तरफ जहाँ हीरा प्रॉमिस्ड पेरिस पावर एंड रिचेस, हीरा गॉडेस ने पेरिस को प्रॉमिस किया कि वो उसे खूब सारा पावर देंगी और रिचेस, और उसे काफ़ी कुछ धन संपदा देंगी। वहीं एथीन ने कहा कि शी वुड ब्रिंग हिम ग्लोरी एंड फेम, वो उसे खूब सारा रिस्पेक्ट और
नाम सम्मान देंगी। एंड एफ्रोडाइट वोड दैट ही वुड हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड एज हिज वाइफ। वहीं एफ्रोडाइट ने ये प्रतिज्ञा ली, वोड मीन्स शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना। एफ्रोडाइट ने ये प्रतिज्ञा ली, ये वादा किया कि वो पेरिस को मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन जो होगी इस दुनिया में, उसको वो उसकी वाइफ के रूप में ऑफर करेगी। नाउ पेरिस चोज एफ्रोडाइट एंड गेव हर द गोल्डन एप्पल। पेरिस ने एफ्रोडाइट को चुना, लाइक शी वॉज द फेयरेस्ट, और उसे वो गोल्डन एप्पल थमा दिया, दस मेकिंग एनिमीज ऑफ द अदर टू गॉडेसेस। इस तरीके से एफ्रोडाइट बाकी दोनों ही गॉडेसेस की एनिमी बन चुकी थी, दुश्मन बन चुकी थी। नाउ पेरिस वॉज द सन ऑफ प्रियाम किंग ऑफ ट्रॉय। अब जब पेरिस था वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। ही वॉज सन ऑफ प्रियाम जो कि ट्रॉय के राजा थे, टर्की के राजा थे। नाउ दो ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, ही हैड बिन ब्रॉट अप इन ऑब्सक्योरिटी बिकॉज एन ऑरेकल हैड प्रोफेसाइज्ड दैट ही वुड वन डे ब्रिंग रूइन टू द सिटी। हालांकि वो एक शाही परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसका जो लालन पालन था वो बिल्कुल छुपा कर, बिल्कुल बहुत ही हम्बल तरीके से हुआ था। क्योंकि एक ऑरेकल, एक भविष्यवाणी करने वाले ने ये भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी की थी कि एक दिन वो अपने शहर के बर्बादी का कारण बनेगा। ही विल ब्रिंग रूइन टू द सिटी। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एफ्रोडाइट, पेरिस सेल्ड फॉर स्पार्टा टू क्लेम हिज प्राइज, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड। अब एफ्रोडाइट के साथ पेरिस जाता है स्पार्टा को, जहाँ से वो अपने मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन को ला सके। अब ये जो विमेन थी वो और कोई नहीं बल्कि वाइफ ऑफ मेनियलस थी, जो कि स्पार्टा के राजा थे। अब सोचो कि ये पेरिस जाता है किसके पास, तो मेनियलॉस के पास जाता है, जो कि स्पार्टन्स का राजा था, और उसकी वाइफ हेलेन को वो लेकर के वहाँ से भागता है। पेरिस परसुएडेड हेलेन टू एलोप विथ हिम, मतलब पेरिस ने हेलेन को राज़ी कर लिया साथ रहने को। दे सेल्ड अवे टू ट्रॉय, और वो टर्की को भाग चले। Overcome by grief, Menelaus called upon all the kings and chieftains of Greece to help him recover his wife. अब इस से दुखी होकर, इससे गुस्सा होकर, मेनेलॉस ने सारे के सारे किंग्स और चीफ्टेंस जो भी थे ग्रीस के, उन सभी को कहा कि बिकॉज ही हैड टू रिकवर हिज वाइफ, सो दे ऑल हैव टू हेल्प। एन आर्मी वॉज क्विकली असेंबल्ड। अब एक विशाल आर्मी को इकट्ठा किया गया। एग्मेनन हिज ब्रदर वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, और उस आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया एग्मेनन को, जो कि उसका भाई था, मेंदेलॉस का भाई था। अमंग द इलस्ट्रियस वॉरियर्स वर अजैक्स, डायोमेडिस, नेस्टर, ओडिशियस एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम एचिलस। अब उस आर्मी में एक से एक बहादुर वॉरियर्स थे, अजैक्स, डायोमेडिस, नेस्टर, ओडिशियस एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम एचिलस। Now King Priam of Troy was old and weak. अब जो ट्रॉय का राजा था प्रियम, वो काफ़ी बूढ़ा था, काफ़ी कमज़ोर था। बट his son Hector was a brave and noble young man. बट उनका जो बेटा था हेक्टर, वो काफ़ी बहादुर और काफ़ी यंग मैन था, काफ़ी संभला हुआ यंग मैन था। Hector had felt a presentiment of danger when his brother Paris had brought Helen to Troy. अब हेक्टर को इस खतरे का आभास हो चुका था। He got the idea that the kingdom is going to be in a trouble because of his brother. अब ये हेक्टर जो है वो किसका भाई है, तो वो पेरिस का ही भाई है। He knew that he must fight for his family, but grieved at the circumstances that had set hero against hero. वो अब क्योंकि उसकी फैमिली की बात थी, उसके रिस्पेक्ट की बात थी, तो उसे लड़ना था। लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि दो हीरोज़, मतलब इतने बहादुर योद्धा एक दूसरे से लड़ेंगे। The other principal warriors on the Trojan side were Aeneas, Deiphobus, Glaucus and Sarpedon. अब 2 साल की तैयारी के बाद जो ग्रीक फ्लीट था और जो आर्मी थी वो इकट्ठा हुई और ट्रॉय की तरफ चल पड़ी। अगले 9 साल तक ग्रीक आर्मी बिसीज्ड ट्रॉय। अगले 9 साल तक ग्रीक आर्मी की ट्रॉय की आर्मी से लड़ाई होती रही। The two armies fought, neither side winning over the other. दोनों ही आर्मीज में लड़ाई छिड़ी रही और कोई भी दूसरे पर जीत नहीं पा रहा था। एचिलस
soon showed himself to be the bravest and most daring of the Greek warriors. तभी एचिलस ने खुद को दिखाया कि वो सबसे ब्रेव है और सबसे डेयरिंग है सारे के सारे ग्रीक वॉरियर्स के बीच. हालांकि he quarreled with Agamemnon, his commander in the war, and refused to go on fighting. हालांकि उसकी लड़ाई हुई थी एगमेमनन के साथ जो कि कमांडर था उसी की सेना का, और इस कारण से वो युद्ध में जाने से मना कर बैठा. दैट ही विल नॉट गो टू फाइट, क्योंकि उसकी लड़ाई किससे हो गई थी? उसी की आर्मी के कमांडर इन द चीफ से जो कि एगमेमनन था. आफ्टर दिस द वॉर वेंट बैडली फॉर द ग्रीक्स. अब क्योंकि उस लड़ाई में एचिलस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो ग्रीक्स को तगड़ी हार का सामना करना पड़ रहा था. Patroclus, who was Achilles' best friend, persuaded Achilles to lend him his armor. अभी एचिलस का एक फ्रेंड था पैट्रोक्लूस. उसने कहा कि वो नहीं लड़ना चाहता तो ना लड़े, लेकिन उसके बदले उसे अपना आर्मर दे दे, उसे अपना कवच दे दे. He hoped that wearing Achilles' armor would deceive the Trojans into thinking that Achilles was once more fighting against them. उसका ये मानना था कि अगर वो एचिलस के आर्मर को पहन ले तो ट्रोजन्स को ये धोखा होगा कि एचिलस वापस लड़ने आ गया है, और इसलिए वो डरकर भाग जाएंगे, क्योंकि एचिलस अकेले ही ग्रीक आर्मी को संभाल सकता था, ट्रोजन्स की आर्मी को संभाल सकता था. Thus Hector was deceived. He fought with Patroclus and killed him. अभी होता क्या है कि हेक्टर को इस बात का धोखा हुआ. उसे लगा कि एचिलस लड़ने को आ गया है, लेकिन पैट्रोक्लूस इस लड़ाई में मारा गया. ही फॉट विद पैट्रोक्लूस एंड किल्ड हिम. अब इसके बाद स्टोरी में दूसरा टर्न आता है. लाइक व्हेन एचिलस लर्नड ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ ही स्वोर टू टेक रिवेंज. जब एचिलस को मालूम पड़ा कि उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा जा चुका है, ही स्वोर टू टेक रिवेंज. He rejoined the Greek army and fought so fiercely that the Trojans withdrew into the city, leaving Hector, who refused to retreat, alone on the battlefield. अभी यहाँ पे एचिलस को जब मालूम पड़ा अपने फ्रेंड के डेथ का, तो उसने कसम खाई कि ही विल टेक रिवेंज, वो बदला लेगा. उसने दोबारा से ग्रीक आर्मी को ज्वाइन किया और फॉट सो फियर्सली दैट द ट्रोजन्स विथड्रू इनटू द सिटी लिविंग हेक्टर. और वहाँ पे सिर्फ हेक्टर बचा शहर में अकेला लड़ाई लड़ने को, जो कि संधि को तैयार नहीं था. हु रिफ्यूज टू रिट्रीट अलोन ऑन द बैटलफील्ड. और लड़ाई के मैदान में सिर्फ वही बचा रहा, बाकी के बाकी सारे ट्रोजन्स शहर की तरफ भाग चुके थे. However, when Hector saw that he was facing the real Achilles, he was afraid and ran towards the city gates. हालांकि जब हेक्टर को ये समझ आया हालांकि हेक्टर saw that he was facing the real Achilles, he was afraid and ran towards the city gate. हालांकि जब हेक्टर को मालूम पड़ा कि इस बार कोई नकली एचिलस नहीं बल्कि असली एचिलस लड़ाई को आया है, तो वह डर गया और शहर की तरफ भागना शुरू हुआ. एचिलस रन फास्टर एंड कट ऑफ हिज रिट्रीट. अभी एचिलस उससे भी तेज दौड़ा और उसने अपने लड़ाई ना लड़ने की बात को ख़त्म कर दिया. 3 times they circled the walls. 3 बार चक्कर लगाया उसने दोनों ने दीवार का. Until Hector saw that escape was impossible. जब हेक्टर को मालूम पड़ गया कि उसके लिए बच पाना इम्पॉसिबल है, तो वो बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते मारा गया. एचिलस किल्ड हेक्टर विथ अ थर्स्ट ऑफ हिज स्पीयर. उसने अपने भाले से एचिलस को मार डाला. हालांकि हेक्टर के डेथ के बाद ट्रोजन्स सफर्ड अ सीरियस सेटबैक. हेक्टर के डेथ के बाद ट्रोजन्स को बहुत भारी नुकसान हुआ. पेरिस वॉज सेंट टू फाइट विथ एचिलस. अब पेरिस की बारी थी एचिलस के साथ लड़ने की. एचिलस के जन्म के पहले फेटिस ने एक थेटिस को वरदान दिया था, हिज मदर, दैट ही वुड डाई यंग. एक फेटिस ने कहा था उसकी माँ को कि उसके बेटे की मौत काफ़ी यंग एज में ही हो जाएगी. तो आफ्टर हिज बर्थ शी हैड बेथ हिम इन द रिवर स्टाइक्स. उसकी माँ ने उसे स्टाइक्स रिवर में नहाया था, जिसके मैजिकल वाटर्स के कारण एचिलस को ये पावर मिल चुका था कि उसके शरीर पे कोई भी घाव, कोई भी जख्म या कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है. हाउएवर द वाटर डिड नॉट टच द हील बाय विच थेटिस हेल्ड हिम. तो उसने उसे पानी में इस तरीके से डुबाया कि उसकी एड़ी को पकड़कर उसने अपने बेटे को पानी में डुबोया. तो उसकी एड़ी पानी में नहीं भीग पाई, सिर्फ वही उस शरीर का हिस्सा बचा रह गया भीग पाने से. So when Paris shot a poisoned arrow at Achilles, the gods guided the arrow to Achilles' heel. तो जब पेरिस ने एचिलस को मारने के लिए जहर बुझा हुआ तीर मारा, तो गॉड ने कहा, देवताओं ने कहा
कि इसे एचुलस की हील पे मारो, विच वॉज द ओनली वल्नरेबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी. एचुलस डाइड फ्रॉम द वाउंड. और एचुलस घाव के कारण मारा गया. एचुलस की कमजोरी के बारे में देवताओं ने बताया था पेरिस को, दैट इट वॉज हिज ओनली वल्नरेबल पार्ट. मतलब सिर्फ उसके शरीर में वही एक हिस्सा है जिसको कि नुकसान पहुंचाने पर उसे नुकसान वाकई में हो सकता है. तो पेरिस ने यही जान करके तीर चलाया और फाइनली एचुलस मारा गया. द ग्रीक्स बिगेन टू डिस्पेयर ऑफ एवर कॉन्करिंग द सिटी ऑफ ट्रॉय. अब ग्रीक्स बिल्कुल हार मान चुके थे कि वो ट्रॉय सिटी को कभी भी शायद ही कब्जा कर पाए. उन्होंने डिसाइड किया टू रिजॉर्ट टू अ ट्रिक, कि वो एक दूसरा ट्रिक आजमाएंगे. दे प्रिटेंडेड टू अबंडन द सीज एंड मोस्ट ऑफ शिप्स सेट सेल विद वॉरियर्स ऑन बोर्ड. उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि वो वापस अपने ग्रीस कंट्री की तरफ जा रहे हैं ट्रोजन से लौट करके, और मोस्ट ऑफ द शिप्स सेट सेल विद वॉरियर्स ऑन बोर्ड. दे डिड नॉट हेड फॉर होम. हालांकि वो अपने घर की तरफ नहीं गए, उन्होंने बगल के ही आइलैंड में अपना ठिकाना बनाया, जहाँ पर उन्होंने एक हार्बर बनाकर वहाँ पर छिपे रहे. द ग्रीक्स हु वर लेफ्ट बिहाइंड बिल्ट अ ह्यूज वुडन हॉर्स विच वॉज हॉलो. अब जो ग्रीक्स वहाँ पे बच गए थे, उन्होंने एक बड़ा सा घोड़ा बनाया जो कि भीतर से खाली था, विच वॉज हॉलो. द आर्म्ड मेन दैट वर लेफ्ट इन द कैंप क्लाइम्ड इनटू द हॉर्स एंड द ओपनिंग वाज शट. जो आर्म्ड मेन थे, बहादुर लोग थे, वो उस घोड़े के भीतर शामिल हो गए और घोड़े का ओपनिंग बंद कर दिया गया. द रिमेनिंग ग्रीक्स देन सेल्ड अवे. और जो बचे कुछ ग्रीक्स थे वो वापस ग्रीस की तरफ चल दिए. When the Trojans saw that Greek camp had disbanded and fleet had gone, they threw upon the gates of the city and rushed out to look at the abandoned camp. जब ट्रोजन्स ने ये देखा कि ग्रीक फाइनली वहाँ से जा चुके हैं उस आइलैंड को खाली करके, और उनका फ्लीट भी जा चुका है, तो उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और उस एबंडेंट कैंप, उस छोड़े जा चुके कैंप जो कि ग्रीक्स ने छोड़ा था, वहाँ वो चले गए. दे फाउंड द ह्यूज वुडन हॉर्स देयर एंड वॉन्डर्ड व्हाट इट कुड बी. जब उन्होंने वहाँ पर बड़ा सा विशाल घोड़ा देखा, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हो सकता है. सम सजेस्टेड दैट इट बी कैरिड बैक टू द सिटी एंड पुट ऑन एग्जीबिशन एज अ ट्रॉफी ऑफ द वॉर, बट अदर्स वर अफ्रेड ऑफ इट. अभी कुछ लोगों का ये मानना था कि इस घोड़े को वहीं छोड़ शहर ले जाया जाए और वहाँ पर उसे लाइक एन एग्जीबिशन एज अ ट्रॉफी ऑफ द वॉर, उसे एग्जीबिशन की तरह मतलब शो किया जाएगा आम लोगों के बीच कि ये उनके विजय का सिंबल है, उनके विक्ट्री का सिंबल है. लेकिन अदर्स वर एफ्रेड, कुछ लोग डरे हुए भी थे. लकून द प्रीस्ट ऑफ पोसिडन ट्राई टू वार्न द ट्रोजन्स अगेंस्ट इट. अब जो लकून जो था, जो प्रीस्ट था, उसने कहा कि आर यू मैड, क्या तुम पागल हो. ही एक्सक्लेम्ड, हैव यू नॉट सीन एनफ ऑफ ग्रीक ट्रिकरी टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट. क्या तुमने नहीं देखा था कि ग्रीक कितने चतुर हैं, और तुम इस घोड़े पे यकीन कर रहे हो. इट मे लीड यू टू प्रॉब्लम. आई सस्पेक्ट द ग्रीक्स इवन व्हेन दे अपीयर टू बी ऑफरिंग गिफ्ट्स. मुझे ग्रीक्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं, चाहे वो कोई गिफ्ट भी क्यों ना दे. As Lacoon was speaking, some Trojans appeared, dragging a captive between them. अभी जब लकून बोल ही रहा था तो कुछ ट्रोजन्स वहाँ पर पहुँचते हैं. इट वॉज अ यंग ग्रीक बॉय. द ट्रोजन्स प्रॉमिस टू स्पेयर हिज लाइफ इफ ही आंसर्ड देयर क्वेश्चन ट्रूथफुली. अभी ट्रोजन्स ने कहा कि वहाँ पर एक यंग ग्रीक लड़का आता है. ट्रोजन्स ने प्रॉमिस किया कि वो उसको माफ़ कर देंगे अगर वो सही सही क्वेश्चंस का आंसर दे. तो जब उससे नाम पूछा गया तो वो कहता है कि माई नेम इज साइनन, सेड द यंग ग्रीक. माई कंट्रीमैन हैव अबंडन मी बिकॉज आई कमिटेड अ ट्रिफलिंग ऑफेंस. मेरे देश के लोगों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मुझे वो छोड़कर चले गए क्योंकि मैंने एक भयानक गलती की थी. आई हैड कमिटेड अ ट्रिफलिंग ऑफेंस. द वुडन हॉर्स इज अ पीस ऑफरिंग टू एथीन. जो वुडन हॉर्स है वो एक पीस ऑफरिंग है, मतलब शांति का समझौता है. एथीन, द गॉड्स टोल्ड अस दैट इफ यू ट्रोजन्स टुक पोजेशन ऑफ इट देन ही वुड लूज द वॉर. उसने कहा कि अगर तुम इसे अपने कब्जे में, अगर तुम ट्रोजन्स इन्हें अपने कब्जे में ले लोगे तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे, मतलब ग्रीक्स ये लड़ाई हार जाएंगे. वी हैव मेड द हॉर्स ह्यूज सो दैट यू कैन नॉट कैरी इट इनटू द सिटी. और हमने इसलिए इस घोड़े को इतना बड़ा बनाया है कि तुम इन्हें अपने शहर में लेकर जा ही नहीं सको. मतलब उस लड़के ने ये बताया कि ट्रोजन्स अगर उस घोड़े को पालें तो वो जीत जाएंगे, लेकिन
इसी चीज़ को रोकने के लिए ग्रीक्स ने उस घोड़े को इतना बड़ा बनाया कि उस घोड़े को लेकर के शहर में ट्रोजन्स नहीं जा पाए. On hearing this, the Trojans eagerly began to drag the enormous horse into Troy. अब उसने इन ट्रोजन्स ने उनकी बातों को सुनकर के घोड़े को खींच कर ड्रैग करके इस विशाल घोड़े को ट्रॉय सिटी में ले जाने का फैसला किया. दे प्लेस्ड इट इन द मेन स्क्वायर. उन्होंने उसे मेन चौराहे पर लगाया ताकि सब कोई उसे देख सके एज अ साइन ऑफ देयर विक्ट्री. दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे सेलिब्रेटिंग एंड फीस्टिंग. पूरे दिन वो एंजॉय करते रहे, सेलिब्रेट करते रहे अपनी विक्ट्री को, फीस्ट को. At last, exhausted from the festivities, they went to their homes and fell into their beds. अभी रात भर वो लोग खूब खुशियाँ मनाकर जब सोने को गए तो उन्हें नींद आ गई. They went to their homes and fell into their beds. When the city was quiet, the armed men who were hidden inside the horse were led out by Sinan. अभी जब शहर पूरा शांत हो चुका था तो जितने भी बहादुर लोग थे उस घोड़े के भीतर वो सभी आ गए. और सबका लीडर कौन था? सिनन ने उन सभी को बाहर निकाल दिया था. They opened the gates of Troy and let in their companions who had returned from the island under the cover of darkness. और ऐसा करने के बाद इन सभी बहादुर ग्रीक्स ने ट्रॉय सिटी के गेट को खोल दिया ताकि उनके बाकी साथी जो ग्रीस की तरफ जाने को प्रिटेंड कर रहे थे, अंधेरी का फ़ायदा उठाकर वो शहर की तरफ आ गए. The Greeks set fire to the city and the Trojans died in their beds. ग्रीक्स ने पूरे शहर को आग लगा दिया और ट्रोजन्स अपने बेड में ही मारे गए. Menelaus hastened to the palace, found Helen and took her back to Sparta. Menelaus हालांकि महल की तरफ भागता है, हेलेन को पाता है और उसे वापस लेकर स्पार्टा की तरफ जाता है. Troy had fallen and the city was completely destroyed. और इस तरीके से मेनिलॉयस ने अपनी वाइफ के ले जाने का बदला चुका लिया. एंड द ट्रॉय हैड फॉलन. जो शहर था वो पूरा ख़त्म हो चुका था. एंड द सिटी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. एंड हेंस दिस स्टोरी कम्स टू द एंड. एंड द स्टोरी, एज आई टोल्ड you, that it has been adapted from the Iliad by Homer. So that is all for today's video. I hope the video was meaningful, useful and interesting. For other videos, stay with us, stay safe, stay healthy. Goodbye.